हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। तो यह है भाई सदियों का सवाल, सदी से लेके सदियों तक का सवाल है ये वो सवाल है जो कभी हम अपने घर वालों से नहीं पूछ पाए, अपने मम्मी पापा से नहीं पूछ पाए, अपने भाई बहनों से नहीं पूछ पाए। हमेशा पूछा भी तो उनसे जो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं, है ना। हमको कभी ऐसे लोग मिले ही नहीं कि हमें सही सजेशन दे पाए, है ना। तो अब वो टाइम आ गया है और अब वो चैनल आपके पास है, क्योंकि हम इस चैनल पर आपकी हर तरीके से मदद करते हैं। चाहे वो पढ़ाने की हो, चाहे वो पढ़ने की हो, पढ़ाने की मदद हो, चाहे वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा उस चीज के लिए रेडी रहता है। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर भी पढ़ाई पर ही फोकस्ड है। वाह सर, क्या बात की है आपने। आज का जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की ही, बट हम कोई नए रास्ते से जाकर उस पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मतलब देखो, इससे हम झूठ नहीं बोल सकते कि हम इस एज में हैं या आप उस एज में हैं कि जिस एज में आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है, और वो डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके के हो सकते हैं। आजकल तो एक नई चीजें आ गई है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, वो तो और बड़ी चीज है ना। एक ये चीज है जो जमाने से चली आ रही है, मतलब हमारे जमाने से भी। हमारा जमाना मतलब सर आप बहुत बूढ़े हैं क्या? अरे नहीं, मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूं यार, ऐसी बातें मत करो। बट जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, उनके जमाने में भी ये चीज होती होगी, मेरे टाइम में भी ये चीज थी, और आपके टाइम में भी ये चीज बिल्कुल होगी कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं या जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पक्की बात है, वो होता है ना, बोलते हैं ना कि मन लगाकर पढ़ाई करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, है ना। तो आपको लगता है कि ये दो अलग अलग सेंटेंस है। आपको बताया गया भाई, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा दिल लगाकर पढ़ाई करो, तो आपने सोचा कि दिल लगाना है और पढ़ाई करना है, मन लगाना है, पढ़ाई करना है। तो आपने अपना मन लगा लिया पिंकी ने दिल लगा लिया बिल्लू से, और फिर पढ़ाई कर रहे हो। जबकि ये सेंटेंस एक ही है कि मन लगाकर पढ़ाई करना है, पढ़ाई में मन लगाना है। लेकिन हमारा मन तो भैया कहीं और लग जाता है, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा विचलित है। तो चलिए, ये तो हो गई आज की शुरुआत की बातें। हमको आज क्या बात करनी है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दिमाग में डाउट रहता है कि डज रिलेशनशिप अफेक्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट एंड जेई। और देखिए, आप नीट और जेई पर फोकस मत करो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो या अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप आप कर रहे हो, तो क्या रिलेशनशिप आपको अफेक्ट करता है? क्या व्यूज है? बहुत सारी। देखिए, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं, ये कोई अफेक्ट नहीं करता है, जैसे आपकी लाइफ में दोस्ती होती है वैसे ही आपकी लाइफ में रिलेशनशिप होता है। तो सर, आप क्या रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। हो सकता है आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो, लेकिन वो दोस्ती टूट जाए, कुछ हो जाए, और उसके कारण आपका पढ़ाई में मन ना लगे। तो क्या आपके उस दोस्ती टूटने से पढ़ाई में कुछ अंतर आया? बिल्कुल आया। पढ़ाई में कुछ असर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। तो आज हम यही बातें करने वाले हैं। देखो, हम पढ़ाई तो लगातार कर ही रहे हैं इस चैनल पे, हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं पढ़ाई को लेकर, बट ये कुछ चीजें हैं जो क्रूशियल चीजें हैं, जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। हो सकता है आपके मम्मी पापा इस डर में या इस झिझक में कि नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो, ये बात आपसे ना करें। हो सकता है कि आपके दोस्त जो ऑलरेडी इन चीज में फंस चुके हो, वो आपको भी फंसा ले, ये बोल बोल के कि सुनना, वो पिंकी तुझे कल देख रही थी, हैं। अब पिंकी तुम्हें देखे ना देखे, लेकिन तुम्हारे मन में वो बात आ गई कि पिंकी तुमको देख रही थी, तो कल से तुम पिंकी को देखने लग जाओगे। और भाई, अगर पिंकी को देखते रहे ना, तो फिर प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। हाँ, तो बस आज की बात हम यही करने वाले हैं कि हमको कैसे चीजों को बैलेंस करना है, और अगर बैलेंस नहीं करना है तो हमको हमेशा अपना फोकस एक जगह मेंटेन करके रखना है। देखिए, बहुत ही शानदार एक इंसान है यहाँ खड़ा हुआ, जिसने एक हाथ में बुक पकड़ी हुई है, प्रिपरेशन करना चाहता है वो नीट की, और दूसरे हाथ में उसने गुलाब का फूल पकड़ा हुआ है ना। अब वो क्या करेगा? वो नीट की बुक को चुनेगा कि इस गुलाब के फूल को चुनेगा? जानने के लिए जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के दिमाग में एंटर करेंगे, और अपने दिल में जो छुपा हुआ है, दिमाग से एंटर करेंगे और दिल में जो छुपा हुआ है उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, यहां पर एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूं। निदा फाजली साहब की लाइन है। निदा फाजली बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े पोएट हैं। उनकी लाइन्स है, मैंने उनकी लाइन में एक थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया है, लेकिन मैं उसको अपने जिंदगी में बहुत क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी में समाया हुआ है। वो जो दो लाइंस हैं, आप देखिएगा, बस उसी से आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेशन क्या है कि जीवन का सत्य क्या है भाई? सत्य सुन लीजिए कि दिलों में रहता हूं,
धड़कने थमा देता हूं, निदा फाजली साहब की है, दिलों में रहता हूं, धड़कने थमा देता हूं, मैं इश्क हूं, पढ़ाई की धज्जियां उड़ा देता हूं। वाह 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 वाह। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो वो एग्जाम मांगता है आपका 100% डेडिकेशन। क्या मांगता है? आपका 100% डेडिकेशन, है ना। और जब आप 100% डेडिकेशन देना चाहते हो तो फिर पूरी तरीके से देना चाहिए ना। मान लीजिए जब आपको कोई पसंद आ गया, देखो होता है यार, 11th 12th एक ऐसा टाइम होता है, 10th के बाद जैसे ही आप 11th, कई लोगों को तो भाई 8th 9th से ही पसंद आने लगते हैं लोग, हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है भाई कि 7th 8th से ही पसंद आ रहा है ना, अपनी क्लास की इंग्लिश टीचर ही पसंद आ गई, है ना, ऐसा भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, सबके साथ होता है। 11th में आप आए, ये चीज़ें थोड़ी और बढ़ जाती है भाई, है ना, हीरो बनने का बड़ा मन करता है, अंदर बहुत ज़्यादा लगता है कि यार हीरो बनना है हमको, तो अल्फा मेल बनना है। लड़कियों को भी लगता है कि भाई, मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़कियों को भी ऐसा लगता है। लेकिन बात, हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस प्यार मोहब्बत पे नहीं, हमारा फोकस है प्रिपरेशन पे, स्टडीज पे। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो वो एग्जाम जो है वो 100% डेडिकेशन मांगता है। अब आपने 100% की जगह 70% डेडिकेशन देना चालू कर दिया उस एग्जाम को। कैसे? भाई आपको कोई पसंद आ गया, आप रोज जाने लगे उसके साथ कॉफी पीने। अब पैसे तो इतने होते नहीं है, पता नहीं तुम लोग के पास होते हो, तुम लोग राजघरानों से हो। तो जब हम छोटे थे तो भाई 50-50 रुपए का भी हिसाब घर में मांगा जाता था कि आज तुमको 50 रुपए अगर दिए थे तो वो गए कहाँ, 10 रुपए दिए थे तो वो गए कहाँ। मैं लिटरली, मुझे क्रीम बिस्किट बहुत पसंद थी, 5 रुपए की क्रीम बिस्किट आती थी, मुझे बड़ी पसंद थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना, मीठा खाना बहुत पसंद था। और मुझे भी कोई पसंद आ गया तो भाई मैं 5-5 रुपए वो जोड़ता था कि भाई 5 रुपए आज जोड़ लिए, 5 रुपए कल जोड़ लिए, ऐसे 5 रुपए कर करके भाई एक आइसक्रीम नसीब होती थी, वो भी मैं नहीं खाता था, सामने वाले को खिला देता था। है, आप भी यही करते होगे। आप पता नहीं, आपको बहुत पैसे मिलते होंगे तो हो सकता है आप कसाटा वसाटा एक बार में खा लिया करते होगे, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अब भाई रोज मिलना है, रोज मिलना है तो 1 घंटा 2 घंटा देना है। पता चला कोचिंग छूट रही है, कोचिंग छूटने के बाद घर आके पढ़ाई करनी थी तो 1-1.5 घंटे भाई मिलने जुलने में चला गया अपनी मैडम से या मैडम का सर से। चला गया कि नहीं चला गया? बिल्कुल चला गया। अब वो टाइम चला गया तो वो क्या मांग रहा है? वो आपका डेडिकेशन लेकर जा रहा है। अगर आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले घर में पहुंच जाते तो आराम से फ्रेश होके पढ़ाई चालू कर देते, बट क्या हुआ, 2 घंटे आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए। अब आप घर आओगे, फिर नहाओगे, धोगे, आप रिफ्रेश करोगे अपने आप को, और पता चला कि टाइम हो गया, फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और फिर घर आए तो इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ये भी तो करना पड़ेगा, थैंक यू, घर पहुंच गई क्या, ये भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है कि आप अपना जो 100% डेडिकेशन अपनी स्टडीज को देना था वो नहीं दे रहे हो। अब आप 60%, 30%, 40% ही दे पा रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और एंगेज हो गया है, आपकी फीलिंग्स कहीं और एंगेज हो गई। सेम लड़कियों के साथ भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने 60% देना चालू किया आज से, और 6 महीने तक अगर आप 60% देते रहे ना, तो आपका रिजल्ट बहुत ड्रास्टिकली खराब हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली खराब हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, है ना। लाइफ में आपको मैं एक बात बता दूं, जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट देखती है। इवन आपके घर वाले भी आपका रिजल्ट देखते हैं। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारा लड़का या हमारी लड़की रात रात भर पढ़ती थी, या हमारा लड़का कितने टाइम से मेहनत कर रहा है, या उसकी तबीयत खराब थी तो भी वो पढ़ता था। अगर रिजल्ट नहीं आया तो सब यही बोलेंगे कि तुमने मेहनत नहीं की, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं था। ये सच है। तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि भाई मैंने जो मेहनत की है वो एकदम सार्थक होगी, तो आपको रिजल्ट लाकर देना पड़ेगा। और रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से नहीं आते, बहुत सारी चीजों से आते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, कि 60% पढ़ाई कर ली, 40% ये कर लिया, ना 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 ना, आपको वो 40% से भी टाइम चुराना पड़ेगा और उसको पढ़ाई में डालना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? ये लड़कियों के लिए भी है, ये लड़कों के लिए भी। तो ये लाइन हमेशा याद रखना कि भाई पढ़ाई की धज्जियां नहीं उड़वानी है। जिनने गलतियां की है उनकी गलतियों से सीखो। जरूरी नहीं है कि खुद भी गलती करो और अपनी गलती से सीखो, ना 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 ना। समझदार वो नहीं होता जो खुद अपनी गलती से सीखता है। समझदार वो होता है जो सामने वाले की गलती से सीख लेता है। तो आपको बहुत बड़ी सीख देने के लिए मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो यार, है ना, दोस्त भी हो, प्यारे बच्चे भी हो। तो मैंने कहा यार आज तो ये बात आपसे करनी ही करनी है। जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो इन सब चीजों में पड़ गए हैं, है ना। अब ये मत करना कि भाई तुमको कोई पसंद थी और तुमको जो पसंद थी उसको किसी और ने वो किया हुआ है तो उसको भेज दिया वीडियो, ब्रेकअप करा दिया भाई कि सर देखो सर क्या बोल रहे हैं।
सर क्या बोल रहे हैं, देखो ये टाइम खा रही है तुम्हारा, ये टाइम किल करवा रही है, डेडिकेशन कम करवा रही है, पता चला ब्रेकअप करा दिया मेरा वीडियो भेज के। ऐसा भी नहीं कराना है, जो है वो चलने दो, बस खुद देखो, खुद का दिमाग में रखो, खुद के दिमाग में रखो कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई जीवन का सत्य। मेरे हिसाब से यही जीवन का सत्य है कि जब तक लाइफ में आप सेटल नहीं हो जाते, आप प्यार मोहब्बत के पीछे ना भागे। हो सकता है प्यार मोहब्बत भी आपके पीछे भाग सकती है, हो सकता है पिंकी को आप पसंद आ गए हो, ये तो सबसे टफ चीज होती है। लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो नॉर्मल है, लेकिन अगर लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो लड़का कैसे फिर सख्ती बनाए रखे हैं, फिर तो वो पिघलेगा ही पिघलेगा। क्या? फिर तो वो पिघलेगा ही पिघलेगा। चलिए चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। और देखिए अब यहां पर आती है बात, डज रिलेशनशिप अफेक्ट योर स्टडीज। यहां पर आपके सामने दो चीजें मैं लेकर आया हूं। ये मैंने एक न्यूज से कटआउट यहां पर लगाया है, जिसमें ये सच है, ये बात एकदम सच है, सच्ची न्यूज है ये। देखिए, रिलेशनशिप गोज, यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया थैंक्स गर्लफ्रेंड फॉर हिज सक्सेस। अब आप देखिए, उनका रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप में होने के बाद यूपीएससी क्लियर किया है उस इंसान ने, है ना, और वो थैंक्स भी कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को। तो आप ऐसे लव की तलाश में रहिए। और यहां पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये भी आईएएस बनते हैं, है ना, लेकिन ये अलग तरीके से बनते हैं। बन दोनों ही आईएएस रहे हैं, एक प्यार के मारे हैं और एक प्यार के कारण बन रहे हैं। तो मेरा मानना यहां पर यही है कि अगर आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई नहीं हो, कई लोग इस चीज को भी मैनेज करते हैं, रिलेशनशिप को भी मैनेज करके चलते हैं, बट उसकी भी एक एज होती है। अब 9, 10th, 11 से आप मैनेज करना नहीं सीखते, आपका मैनेजमेंट बिगड़ता ही 9th, 11th, 10th, 11th में है। पढ़ाई का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, सोने का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, और उसमें आप एक चीज़ और शामिल कर लोगे तो फिर मैनेजमेंट नहीं बैठेगा। जब तक आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाते, आपको लव के पीछे नहीं भागना है, रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना है। हाँ, ये बात सच है कि मैनेज किया जा सकता है, मैनेज बिल्कुल किया जा सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर मैनेज किया जा सकता है तो मैनेज किया ही जाए। ऐसे तो पीने को जहर भी पिया जा सकता है, बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको पीकर ही देखें, है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? करने को अगर कुछ भी किया जा सकता है तो जरूरी ना करके ही देखेंगे। अब जैसे मैं हूं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लोग बंजी जंपिंग करते हैं, करके देखते हैं, मैं नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि मेरी हालत टाइट हो जाएगी। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको पता है कि आप इमोशनली वीक इंसान हो और आपके लिए आपकी फैमिली का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके रास्ते में किसी को नहीं आने दे सकते, तो आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप या ऐसी दोस्ती की तरफ मत जाइए जो आपका टाइम आपसे मांगे, आपका डेडिकेशन आपसे मांगे। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप अगर आपको 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के लिए टाइम नहीं दे सकता, अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको मेहनत करने नहीं दे सकता, आप वो रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते और वो इंसान भी आपको डिजर्व नहीं करता है। जो इंसान आपकी खुशी चाहता है वो आपको जाने देगा, आपको जगह देगा, आपको स्पेस देगा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाली बात होती है। अगर तुमने अपने दोस्त को या अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता दिया कि भाई मेरा एम ये है और मुझे अचीव करना ही है, तो ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि उस एम से तुम्हें भटकाएं नहीं, और अगर वो भटका रहे हैं बार बार तो तुम्हारे वो दोस्त अच्छे नहीं। क्लियर है ये बात? हाँ सर, एकदम बात क्लियर है। तो देखिए, मैं आपके सामने सच लेकर आया हूं, मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूं। डज रिलेशनशिप अफेक्ट योर स्टडीज? मैं बोलता हूं हाँ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, यूपीएससी टॉप कर रहे हैं, एग्जाम निकाल रहे हैं, है ना। तो वो लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी स्टडीज़ अफेक्ट होंगी। ज़्यादातर लोगों की होती है, बहुत ज़्यादातर लोग, कुछ होते हैं इक्के दुक्के नवाब जिनकी नहीं होती है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि हम उन नवाबों में से हैं जो सब मैनेज कर लेंगे। और क्यों सरदर्द बढ़ाना, जब जीवन में ऑलरेडी 5 चीज़ें मैनेज करने के लिए, घर देखना है, खाना देखना है, पढ़ाई देखना है, मम्मी पापा को देखना है, खुद की हेल्थ देखनी है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो हम एक और रिलेशनशिप को क्यों लेकर आए अपने जीवन में जिसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे? आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, पक्का सर। तो करें क्या? प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को। क्या करें सर? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को कि लाइफ में पहले क्या इंपॉर्टेंट है। आप जब 10th से 11th में जा रहे हो, आपके घर वाले इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं XYZ आपके लिए, आपके दिमाग में एम क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है? क्या आपको रोज 2 घंटे घूम के किसी के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है बहुत अच्छा लगे, बट क्या वो जरूरी है? क्या वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? क्या आपके आगे लाइफ में जब आप बड़े बड़े इंटरव्यूज दोगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि कितने घंटे अपनी गर्लफ्रेंड को देते थे? नहीं, आपसे पूछा जाएगा कितना टाइम आपने पढ़ा। जितना टाइम आप पढ़ोगे उतना इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करेगा।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, तो प्रायोरिटाइज करना है पहले एजुकेशन को कि भाई मैं तो पहले पढ़ूंगा, मेरे को इतना टाइम देना है तो देना है। अब मान लो भाई आपका कोई रिलेशनशिप है भी, तो बोलो भैया मैं तो रात को 10-11 बजे तक पढ़ता हूँ, रात को सोने से पहले मैं 10 मिनट बात कर लूंगा, मैसेज कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको सही बात बताऊं, ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे लोग पसंद भी ज़्यादा आते हैं लोगों को। आपको बहुत बुरा लगेगा जब आपका वो दोस्त जो अपने आप को प्रायोरिटी देता था, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देता था, आज जब वो लाखों रुपए कमा रहा होगा और आज जब आप ये दुख मना रहे होगे कि यार उस टाइम जब मैंने किसी लड़की को टाइम दे दिया, यार मैंने किसी लड़के को टाइम दे दिया, आज वो मेरे साथ नहीं है और मैं आज अपनी लाइफ में भी अच्छा नहीं कर पा रहा, बहुत बुरा लगेगा। गलती करने पे बुरा नहीं लगता, जब गलती का रिग्रेट होता है ना तब बहुत बुरा लगता है, तब आप कुछ नहीं कर पाते, तब आपके अलावा रोने के अलावा आपके पास और कुछ भी चारा नहीं होता। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि एजुकेशन को प्रायोरिटी दो कि पहले मैं पढ़ूंगा, यार मुझे 11-12 बहुत अच्छे से पढ़ना है और 11th-12th करने के बाद जो एग्जाम मुझे देना है वो मैं करके निकल जाऊं, फिर मैं देखूंगा और असली लाइफ उसी के बाद चालू होगी। आई मेरी बात समझ में? तो आपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, पहले आपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की, फिर आपने सोचा कि भाई करियर में क्या करना है। आज फर्स्ट ईयर में आ गए हम किसी कॉलेज के, आज से 4 साल बाद मुझे क्या देखना है, मैं क्या करूंगा अपने करियर में, किधर जाऊंगा, मैं क्या बनूंगा, उस चीज को बनने के लिए मुझे किस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब करियर प्लानिंग आपकी पहले से हो जानी चाहिए। देखो ऑल दो बहुत टफ है ये बोलना कि आज से 4 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आज से 6 महीने बाद मैं अपने आप को क्या गोल दे रहा हूं, कम से कम करियर में वो तो सेट करके रख लो, इतना तो होना चाहिए। तो पहले आपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, फिर आपने करियर को प्रायोरिटी दी। मैं तो बोल रहा हूं करियर को इतनी प्रायोरिटी दो, ये देखो आपको हो सकता है कि लगे कि सर कितने मीन है, कितने खुदगर्ज हैं, घर वालों से ऊपर भी करियर आता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, करियर जो होता है वो घर वालों से ऊपर आता है, क्योंकि कल के दिन जब घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी तो वो करियर ही होगा जो आपको उनके सामने छाती चौड़ी करके खड़ा रखवाएगा कि भाई लो आपके घर का बेटा, आपके घर की बेटी आज इतने पैसे कमा रही है और पूरा घर संभाल रही है। तो मोमेंटरी आप बहुत रूड हो जाओ अपने घर वालों के साथ कि यार मुझे करियर बनाना है, अभी मैं छुट्टी दिवाली पे घर नहीं आ सकता, होली पे घर नहीं आ सकता, होली पे मैं घर नहीं आऊंगी, दिवाली पे मैं घर नहीं आऊंगी, मैं अभी करियर पर फोकस कर रही हूं। तो जब आप अपने करियर को अपने घर वालों के ऊपर रख रहे हो तो कोई जो तीसरा इंसान आपकी लाइफ में आया ही नहीं, बाहर का इंसान है, आप उसको इतनी प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो? मैं आपको सच बता रहा हूं, वो इंसान आपको जीवन में अगर जीवन से चला गया ना, बाद में अगर पता चला भाई रिलेशनशिप चला 4 साल चला, 5 साल चला, 6वें साल अगर वो चला गया ना, आप खुद हंसोगे अपने ऊपर कि मैंने अपनी लाइफ के 4 साल 5 साल दे दिए किसी को। अगर मैं अपनी लाइफ के 4 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करता तो हो सकता है आज मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी होता। आपने देखा होगा लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, एकदम से ब्रेकअप हुआ, बहुत जिम हो गए, बढ़िया बॉडी बिल्डर बन गए, पढ़ाई करने लगे तो एग्जाम क्लियर कर दिया। देखो ना भाई, वो गए हमारे क्या सत्तू भैया, ये जो IAS बन गए, प्यार में धोखा मिला, ऐसी पढ़ाई की IAS बन गए। तो इनको बाद में रियलाइज होती है चीजें, है ना। तो हमको क्या करना है, पहले से ही प्रायोरिटाइज कर लेना है कि करियर सबके ऊपर आता है, सबके ऊपर, सबके ऊपर और सबके ऊपर, खुद के ऊपर भी। अगर आपका मन नहीं कर रहा है आज कि भाई पढ़ना नहीं है तो चलो एक दिन चलेगा, लेकिन अगर आपका मन रोज नहीं कर रहा पढ़ने का तो प्रायोरिटाइज करो, करियर इंपॉर्टेंट है, खुद का मन नहीं, पढ़ना है। आई बात समझ में? अच्छा, फिर अगर आप देखो अच्छी एजुकेशन हो गई, करियर प्लानिंग बढ़िया हो गई, आप अच्छी जॉब वॉब में पहुंच गए, पैसा वैसा बढ़िया आने लग गया, तो फिर आप सच्चा प्यार ओ माँ गू टुरू लब करो ना। फिर आप क्या करो, ओ माँ गू टुरू लब करो, ढूंढो प्यार, और आ जाएगा। सच्चा प्यार खुद ही अपने पास चलकर आ जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। और जहां आपको सच्चा प्यार मिला, मैरिज। अब कई लोग बोलेंगे सर नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। लक्ष्मण सर घर वाले भी लाते हैं, है ना, घर वाले भी लेकर आते हैं, सर सबको सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो जो घर वाले लेकर आ रहे हैं उनसे सच्चा प्यार कर लो, कोई बात है क्या है। और जैसे ही सच्चा प्यार हुआ तो फिर हमको बढ़ना है मैरिज की तरफ, शादी, खत्म कर ली शादी, खुश। और क्या, जीवन में यही तो चाहिए यार, है ना। ये एक पाथ है देखो जीवन का, ये पाथ आपको डिसाइड करके रखना है। कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे एजुकेशन करेंगे, एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा प्यार भी कर लेंगे, है थोड़ा सा कर लेते हैं ना सर, एजुकेशन किया थोड़ा सा प्यार भी कर लिया, है ना। करियर में गए, करियर में भी थोड़ा सा प्यार कर लिया, है ना। फिर जब प्यार करने की बारी आई तो यहाँ फिर से पढ़ाई चालू करी उनने, बोला क्योंकि जीवन में कुछ हो ही नहीं पा रहा ना। फिर एजुकेशन पर आ गए और फिर करियर पे ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर आपने किसको प्रायोरिटी दे दी, प्यार को प्रायोरिटी दे दी। तो फिर जीवन में धक्के खाते रहना,
मीम बनवाते रहना अपने ऊपर, और क्या है। यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे क्योंकि तो भटक गए ना, तुम यहाँ से कहाँ आ गए, तुम वापस आ गए पहली स्टेज पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देखो इन सब चीज़ों पे बात करने वाले घर वाले नहीं होते, कई लोगों के होते भी हैं, कई लोगों के नहीं होते। कई लोगों के बड़े भाई होते हैं, वो ये सब बातें बताते थे, बड़ी बहन होती है ये सारी बातें बताती थी। कई लोगों के नहीं भी होते, जैसे मेरा कोई नहीं था, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, कोई बड़ी बहन नहीं है, कोई छोटी बहन नहीं है। घर वाले स्ट्रिक्ट है, घर वाले बात ही नहीं करते इन सब बारों में, हमको तो पता ही नहीं चला कभी, है ना। और हमारे टाइम में ऐसा कोई था भी नहीं कि हमें ये सब एजुकेशन दे। एजुकेशन वो भी ज़रूरी है जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको उस तरीके से दे रहा है, एजुकेशन ये भी ज़रूरी है जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको इस तरीके से दे रहा है। तो आप समझ गए हैं आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अभी आप एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए प्रायोरिटी वही है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, इस बात को बहुत सीरियसली लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी ना कभी गर्लफ्रेंड बनी, ना बॉयफ्रेंड बने, ना एग्जाम निकल रहा है, ना वो पढ़ रहे हैं। तो यार ये मत करो, कम से कम फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बना लो। अगर पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर यही कर लो ना यार, हैं। देखो कई लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन का साधन होता है कि भाई पढ़ाई लिखाई में गेम खेलने लग गए, बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया, तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। कई लोग ना गेम खेल रहे हैं, ना गर्लफ्रेंड बनाई है, ना बॉयफ्रेंड बनाई है, फिर भी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, फिर भी पढ़ नहीं पा रहे। तो फिर क्या मतलब, इससे अच्छा तो बना लो, गेम खेल लो, इससे अच्छा तो है। ऐसा भी नहीं करना है भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सिंसियर सजेशन, सिंसियर सजेशन, सिंसियर सजेशन तो देखो आजकल आपको हर जगह मिलते हैं। अबे पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS वाईएस बनो, ये सबसे सिंसियर सजेशन है। 2 लाइन में भाई, 2 लाइन में समझा दिया। अबे पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो। करियर क्या है भाई, सबसे ऊपर है, ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी जब आपके सामने कि अपने माँ बाप के ऊपर भी करियर आता है, क्योंकि कल के दिन जब आपको उनको सहारा बनना पड़ेगा, उनको उनके साथ रहना पड़ेगा, तो आपको ये करियर ही होगा जो सपोर्ट करेगा। वो पैसे ही होंगे जो आप कमा रहे होगे, जिससे आपका घर चलेगा। आप मेरी बात ध्यान से समझो। इसलिए करियर अपने से भी ऊपर है, घर वालों से भी ऊपर है, और आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी दोस्त वोस्त जितने भी हैं, सबसे ऊपर आपका करियर आता है। आपको अगर कोई ये बोलता है कि आज छोड़ना यार, आज 3 घंटे मूवी देख कर आ जाते, देख लो। मैं नहीं बोला कि आज नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो आदत बन रही है कि आज इस ग्रुप के साथ चले गए, 3 घंटे खराब कर दिए, कल उस ग्रुप के साथ चले गए, 2 घंटे खराब कर दिए, आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, उनके साथ 3 घंटे खराब कर दिए, तो आज हफ्ते के आप 3 दिन ऑलरेडी खराब कर चुके हो। 1 दिन और करोगे, अपने आप को लगे थक गए, आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, 4 दिन खराब कर दिए, गया हफ्ता आपका। वो टाइम वापस नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इसलिए आप हर चीज को इग्नोर करो, हर चीज को कर सकते हो, लेकिन आप करियर को इग्नोर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। एक चीज कान खोलकर आप सुन लो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है, पक्का। क्या आज का सेशन आप सीरियसली लोगे? हाँ सर, बिल्कुल सीरियसली लेंगे। क्या आप आज का सेशन उन लोगों को शेयर करोगे जो इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, आपको ज़रूरत है उनको बताने की कि यार देखो तुम जो कर रहे हो अभी सही नहीं है, उसका एक टाइम है, उसका एक टाइम है जो ये है। आपको 2 स्टेजेस पार करनी है और फिर तीसरी स्टेज पर ये करना है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, मैंने देखा है, मेरे दोस्त लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ प्लान कर लेते हैं, एजुकेशन में प्लान कर लेते हैं कि भाई आज हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, हम रिलेशनशिप में आएंगे कब? जब हम अपने कैरियर में सेट हो जाएंगे। हमारे दोस्त हैं, हमारे ऐसे दोस्त हैं भाई 17 साल टच नहीं रहे, बात नहीं हुई, लेकिन भाई उसके बाद उन्होंने शादी करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था, छोटे थे जब वो, कि हम अपनी लाइफ में पढ़ाई करेंगे, अच्छा करियर बनाएंगे अपना, और उसके बाद हम वापस मिलेंगे और शादी कर लेंगे। तो ऐसा भी कितना सिंसियर डिसीजन होता है, कितना प्यार मोहब्बत से आपका जीवन चलता रहता है, मक्खन टाइप का एकदम। तो मैं चाहता हूं कि यार आपको जो ये सलाह दी जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म से, उसको आप अपने जीवन में उतारें, सीरियसली लें। आई मेरी बात समझ में? और ऐसा भी नहीं करना है कि यार कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई डिप्रेस हो गए, कुछ हुआ नहीं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो सही में एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में कुछ बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा, आपके लिए भी सही नहीं होगा, बट हम उस चीज़ को इतना सीरियसली ना लें। जीवन में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, और ये बात आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगी, मैं चाहे आपको कितना भी समझाऊँ। जब आप अपनी लाइफ में 24, 25, 26 साल के होंगे ना, तो आप हंसोगे उन लोगों पे कि अरे बाप रे, मेरी लाइफ में ये भी था, मैं इसके साथ जी रहा था, मैं इसके साथ था, मैं उसके साथ थी, मैं इसके साथ था। आप ये सोच सोच के ना हंसोगे अपने ऊपर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सीरियसली भी कोई चीज़ें नहीं लेनी है। अपने आप से रोज़ बातें करनी है कि भाई मैंने ये प्रायोरिटी अपने लिए सेट कर ली है और मैं यही करने वाला हूँ। आपकी लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें भी अपना एम बताएं, उन्हें अपना गोल बताएं कि मुझे ये करना है। अगर आप मेरा सपोर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हो, मैं तो इसी रास्ते पर चलने वाला हूँ।
ठीक है, तो आई होप आज का जो ये सेशन है ये आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्या डज रिलेशनशिप अफेक्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट एंड जेई। चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, काम की चीज़ ये है, डज रिलेशनशिप अफेक्ट योर प्रिपरेशन। मेरे हिसाब से मैं अभी भी वर्डिक्ट यही दूंगा अपना कि हाँ, आपका जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल हिंडर होती है, अफेक्ट होती है आपके रिलेशनशिप से। बट ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, वो बहुत कम होते हैं नंबर में, बट होते हैं, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए भाई इसी सेशन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है, सेशन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।